ठीक है भाई। तो अभी तक हमने जो सीखा है वो ये है कि अगर आपको कोई एपी दे रखी है तो अगर उसमें ए फर्स्ट टर्म हो, डी उसका कॉमन डिफरेंस हो, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे हमने। एक क्वेश्चन देखें जरा, फाइंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, और एपी क्या है आपकी 17, 14, 11 एंड -40। तो जरा सा इसको सोचें, ये -40 है भाई, ठीक है। तो जरा इसका सोचो क्या कर सकते हो आप। बिल्कुल सही आंसर जिस अभी दिया है किसी ने मुझे, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखिए, ये एपी है, अगर उल्टा लिख दूं तो भी तो एपी रहेगी, है ना। और एपी में हो क्या रहा है, 17 -3 हो के 14, फिर -3 हो के 11 हो रहा है। तो अगर मैं एपी को ऐसे लिख दूं -40, तो इसमें मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -37 एंड सो ऑन, और फिर लास्ट में मेरे पास कैसे रहेगा 11, 14 और 17। होगा कि नहीं होगा भाई, बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं। 40 है और डी जो है वो आपके पास -3 है। तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड हमारे पास क्या होगी, L -n-1 इंटू डी, ठीक है, यही होगी। क्योंकि अब माइनस उल्टा चल रहे थे आप, तो बस a प्लस की जगह L-1 कर दिया हमने। तो L है आपके पास -40 और n आपके पास 6 है ही, और d आपके पास है -3। इससे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -40 और प्लस 6 -1 5 इंटू 3 हो गया ये, तो -40 प्लस 15 इज इक्वल टू -25। ये आपका आंसर, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो भाई उन्नति, हमने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, हम a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं जब हम शुरू से चलते हैं ना, जब हम स्टार्टिंग से एपी में चलते हैं। अब हमसे कहा नहीं इधर से उल्टा चलो जी, ये हमारे पास एपी थी, यहां से उल्टा चलाओ आप। तो उल्टा चलाओ तो a प्लस की जगह हमने क्या कर दिया, l, लास्ट हमको ने l लिख दिया, तो l -n-1 इंटू डी रख दिया। अब हमारा फॉर्मूला ये हो गया, nth टर्म फ्रॉम द एंड, आप चाहे इसको ऐसे भी यूज कर लो, nth टर्म फ्रॉम एंड, अगर तो आप इसको फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू, ये इसको एज अ फॉर्मूला सोच लो अब आप, ठीक है। अब जो भी डी है आपका वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ गया। एन क्या पूछा, 6 टर्म फ्रॉम द एंड पूछी, तो ये हो गई। और एल लास्ट टर्म उसने दे ही रखी है -40, तो ये फॉर्मूला लगाओ और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। बस एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आप याद कर लो। आई होप नाउ इट इज क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19 and 1/4, then 18 and 1/2, then 17 and 3/4 is the first negative term। मतलब ये पूछना चाह रहा है आपसे कि ये जो सीक्वेंस है इसकी पहली नेगेटिव टर्म जो होगी वो कौन सी आएगी। तो ऐसा कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचिए आप, दिमाग लगाइए, फिर बताता हूं। हाँ जी, अब जरा देखा जाए, सीक्वेंस का ए क्या है 20, ठीक है जी। इसका डी क्या है 19 and 1/4 -20, तो डी कितना आ गया आपका -3/4, ठीक। अब आप ये कहेंगे, अच्छा अब एक चीज समझो, जब ये नेगेटिव हो रही है तो पहले जीरो आया होगा या जीरो के पास पहुंची होगी, एग्जैक्ट जीरो नहीं भी आया हो मान लेते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई कोई भी नेगेटिव कैसे आया होगा, जब आप रिड्यूस होते 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 जीरो
पे पहुंच गए होंगे या जीरो के बहुत पास पहुंच गए होंगे और उसके बाद जो है नेगेटिव आएगा। ये बात तो क्लियर है। तो हम एक काम करें, हम इसको कहते हैं कि लेट nth टर्म विल बी जीरो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जीरो निकाल लेते हैं, जीरो कौन सी टर्म आएगी, तो कोशिश करते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। हमारी nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और अब हमने ये बोल दिया कि nth टर्म हमारी जीरो है जी। अब जीरो है तो a हमारे पास 20 है और n हमें ढूंढना है और d हमारे पास -3/4 है। क्लियर है जी। तो अब एक काम किया जाए, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या होगा, ये नेगेटिव है तो ये अगर इधर ले आए तो 3/4 इंटू n-1 इज इक्वल टू 20 ऐसे हो जाएगा ये। फिर यहां से हम सॉल्व करें तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 80/3 और n इज इक्वल टू हो जाएगा 80/3 प्लस 1 यानी कि 83/3। ठीक है, अब 83/3 क्या होगा, 27 एंड 2/3 होगा। भाई यहां तक बताइए आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो हमारे पास n आ गया 27 एंड 2/3, पर आपने एक बात नोट करनी चाहिए कि n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारी पूरी एपी कैसे बनी, ऐसे ही बनी। तो इसका मतलब ये जो आया ये एग्जैक्ट n ये हो ही नहीं सकता। तो लेकिन हमने कहा था कि भाई ये जीरो है, तो ये n जीरो नहीं है, तो इसका मतलब 27 से अगला नंबर जो है वो नेगेटिव दे देगा आपको, क्योंकि 27 पॉइंट समथिंग अगर नंबर होता, अगर n नेचुरल ना होता तो 27.66 जो है उस पे ये इस सीक्वेंस की वैल्यू जीरो आ जाती, लेकिन n हमारे हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे जस्ट अगला वाला इंटीजर यानी कि 28 जो है n इज इक्वल टू 28 विल बी आवर फर्स्ट नेगेटिव नंबर। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ। आप बिल्कुल n से और वैल्यू से कंफ्यूज ना हो प्लीज। हमारी जो ये सीक्वेंस है ना जिसमें ये a और d है, इसमें n इज इक्वल टू 28 जरा आप सबको रख के देखें प्लीज। तो n इज इक्वल टू 28 रखूंगा तो क्या होगा 20 प्लस 28 माइनस 1 27 इंटू -3/4। ठीक है भाई 20, तो ये कितना आ जाएगा, इसको जरा अब आप कैलकुलेट कर लें तो कितना आने वाला है, जरा मुझे कोई कैलकुलेट करके बताएगा ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। ऑफ कोर्स आने वाला है ना, क्यों, क्योंकि ये 83/4 होगा। नहीं, 81/4 होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस 20 एंड 1/4, तो यानी कि कितना आ गया -1/4। तो ये आ गया, ये नेगेटिव नंबर आया। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि n अगर जब 28 हो जाएगा, when n will become 28, the sequence will become negative। अभी क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का, ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से। कई बार ये चीज पूछी जाती है कि भाई बताओ कि इसकी नेगेटिव कौन सी होगी। तो देखो दो आप बड़े आराम से पहले हमेशा इसको जीरो रख लो, क्योंकि जीरो आपको पता है कि कहीं ना कहीं तो जब माइनस हो रही है, जब सीक्वेंस रिड्यूस हो रही है तो जीरो तो आएगा ही आएगा ना। और जैसी अगर तो एग्जैक्ट ही नंबर आ जाता, मान लीजिए n इज इक्वल टू पहली 20 आ जाता तो ठीक है भाई 28 टर्म हो गई। लेकिन
अब उसने नेगेटिव पूछा है आपसे, तो उससे अगला जीरो, आप तो जीरो के अगली टर्म जो है वही नेगेटिव आएगी ना, तो जीरो वाला जो इंटीजर अगर नहीं आया तो उससे एग्जैक्टली नेक्स्ट इंटीजर जो है वो आपका हमेशा आंसर होगा। अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूं इसलिए टेंशन मत लो। जी, अब क्वेश्चन क्या है आपके पास? हाँ जी, क्वेश्चन है आपका, इफ 5 times the fifth term of an AP is equal to 8 times the eighth term, show that its 13th term is 0। लगाओ दिमाग जरा। देखो जी, आपकी कंडीशन ये है कि 5 times the fifth term is equal to 8 times the eighth term, ये है आपकी कंडीशन। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो जरा, अगर नहीं समझ में आया तो अब बनेगा शायद तुमसे। चलिए जी देखते हैं ना। तो लेट फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। अच्छा, जब भी ऐसा करना हो आपको तो आप यहां पे लिख लो आपको निकालना क्या है। तो इसने पूछा है कि 13th टर्म 0 है, तो T13 शुड बी 0, यानी कि T13 क्या होगी, A+12D इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, अब हमारी कंडीशंस पे आते हैं। हमारी कंडीशन ये रखी है, ये 5 into T5 इज इक्वल टू 8 into 2 8। तो 5 into T5, T5 का मतलब फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कैसे निकलते थी, A+4D से। फिर 8 into 8th टर्म कैसे निकलती थी, A+7D से। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5A+20D इज इक्वल टू 8A+56D। इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 0 इज इक्वल टू हो गया 3A, और 56 माइनस यानी कि 36D। अब 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो ये आ गया A+12D। अब A+12D अगर 0 आ गया तो मेरी T13 क्या हो गया, ऑब्वियसली 0 हो गई। तो इसको जैसे ही यहां रखा तो T13 इक्वल टू 0 हो गया, हेंस प्रूफ। बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दो मुझे जरा।